जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे और शिव रूपी परम पिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं। सारे सत्संग हम तक सुने, पूरा सुने। और आप जानते हैं कि सत्संग के उस वक्त में बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती है और ना जाने आपको कौन से अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम आरुषि आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम आरुषि है, मैं 13 साल की हूँ। मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, उनकी एक छोटी सी जर्नी में आप सभी को बताना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी 10 महीने ही हुए हैं। संगत जी, मेरी मौसी गुरु जी को बहुत मानती है। वह हर बार गुरु जी के स्टेटस लगाती हैं, तो संगत जी हर बार जब भी उनका स्टेटस देखती थी तो मेरे मन में सवाल उठता था कि कौन है। फिर एक दिन जब मैं उनका स्टेटस देख रही थी तो संगत जी उसमें गुरु जी की फ़ोटो के साथ एक पॉजिटिव मैसेज लिखा था। तो मैंने उस दिन उनको मैसेज कर ही दिया कि ये कौन है, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरु जी अपनी संगत खुद बनाते हैं। गुरु जी को पता है कि कब किसको अपने साथ जोड़ना है। तो संगत जी, मैंने भी फिर उनसे दोबारा कुछ नहीं पूछा। मेरी बड़ी बहन अंकिता के मार्च में 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जून में आना था, तो उसकी 3 महीने की छुट्टियां थी। तो मैं मेरी मौसी के पास रहने के लिए 1 महीने दिल्ली चली गई। तो जैसा कि संगत जी, मैंने आपको बताया कि मेरी मौसी गुरु जी को बहुत मानती है। उस समय मेरी बड़ी बहन को भी गुरु जी के बारे में पता नहीं था। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मेरी मौसी और उन सब लोगों का बड़े मंदिर छतरपुर जाने का प्लान हुआ, तो वो लोग बड़े मंदिर गए। मेरी बहन को उनके साथ गई। तो यह बात संगत जी मेरी बड़ी बहन ने मुझे तब बताई जब वो वापस यहाँ पर घर आ गई। तो उसने मुझे बताया कि मैं गुरु जी के मंदिर गई थी, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे, शब्दों की धुन चल रही थी। जब मैं दर्शन कर रही थी तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अगर आप सच में हैं तो ये भीड़ साफ़ हो जाए। और यह क्या संगत जी, उसने मुझे बताया कि मेरे ऐसे बोलते ही वहाँ की सारी भीड़ साफ़ हो गई और हमने दर्शन किए। उसने फिर कहा, जब मैं दर्शन कर रही थी तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मुझे अच्छा अंकों से 10th में पास करा दो। फिर जब हम सब ने प्रसाद खाया और घर आ गए, जब मैं अपनी बहन की सब बातें सुन रही थी तो मेरे मन में गुरु जी के प्रति एक अजीब सा लगाव हो रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन का रिजल्ट आया। उस समय मैं स्कूल में थी। हमारी छुट्टी के समय हमारे प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि 10th के सभी बच्चे पास हैं और 4 बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बहुत खुश हुई। मैं घर पहुंची तो पता चला कि उन 4 बच्चों में से मेरी बहन भी है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया। उसी समय मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन से निकाला और एक ही बात कही, गुरुजी मान गई आपको। फिर मेरी ज़िंदगी में गुरुजी के आने से चमत्कार होने लगे संगत जी। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को काफ़ी मुश्किलों से बाहर निकाला। 1 या 2 महीने पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। उसमें से एक ड्रीम था कि मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ। गुरुजी से मैंने कहा कि क्या गुरुजी आप सबकी सुनते हो? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं सबकी सुनता हूँ और मुझे सब कुछ पता है। जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। इस तरह गुरुजी ने मुझे अपनी उपस्थिति महसूस कराई। संगत जी, 2024 मार्च को हम गुरुजी का स्वरूप भी ले आए हैं और मैं उनकी सुबह शाम पूजा करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे परिवार को। गुरुजी हमारे ऊपर और अपनी सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई के मुन्नी आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज का भी शुक्राना। यह मेरा पहला सत्संग है इस प्लेटफॉर्म पर और यह सत्संग मैं गुरु जी के आदेश से शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं गुरुजी से भी क्षमा चाहती हूँ संगत जी कि मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना शेयर कर, पर घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज मैंने अपने गुरुजी के लिए वक्त निकाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं मुंबई में रह रही हूँ और मैं अपनी बहन की वजह से गुरुजी से जुड़ी। मैं गुरुजी से दिसंबर 2023 से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे डेट नहीं याद है। अब संगत जी, बात दिसंबर की है, 29 दिसंबर 2023 की। हम उत्तराखंड घूमने गए थे। मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। हमारी टिकट मुंबई की बुक हो गई थी और मेरी बहन के यहाँ चक्का जाम हो गया था। कोई भी गाड़ी हरिद्वार नहीं जा रही थी। तब मेरी बहन ने कहा कि तू गुरुजी के आगे बैठकर गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी सबकी
जल्दी सुनते हैं। तो मैंने भी वही किया जो मेरी बहन ने बोला। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी हमें कैसे भी करके राजी खुशी हरिद्वार पहुंचा दो। अगर हम कल नहीं पहुंचेंगे तो हमारी टिकट कैंसिल हो जाएगी। उस वक्त हमारे पास पैसों की भी बहुत तंगी थी। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी कैसे भी करके हमें हरिद्वार पहुंचा दीजिए। तो मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की और मेरी बहन ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन किया कि कोई मेरी बहन को हरिद्वार पहुंचा दे, क्योंकि उसकी टिकट कल की है। पर सबने मना कर दिया। तब मेरी बहन ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो रिस्क उठा के हमें लेने आया और हमें हरिद्वार राजी खुशी परिवार के साथ उसने पहुँचा दिया। तब मेरी बहन ने गुरुजी का सत्संग सुना, लेकिन मैं तब भी गुरुजी से नहीं जुड़ी। गुरुजी के सत्संग जरूर सुनती थी, लेकिन जब मेरी बहन ने बोला तब मैंने गुरुजी से मन में प्रार्थना की कि मैंने अपने अंकल को, अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। और मुझे डर भी लग रहा था कि हम कैसे पहुंचेंगे, कहीं हमें बीच रास्ते में कुछ हो ना जाए। मन में डर था, बच्चे छोटे थे। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मन में मंत्र जाप भी करती रही। बस मैं यही मंत्र जाप करते करते गई और मैंने सत्संग में सुना कि सब बोलते हैं गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, कबूतर के रूप में दर्शन देना, या गुलाब के रूप में, या ओम के रूप। मैंने भी गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो गुरुजी प्लीज़ मुझे भी कुछ दर्शन दे दो, बटरफ्लाई के रूप में या कबूतर के रूप में या कोई अच्छी गुलाब की फ्रेगरेंस के रूप में। पर रात इतनी हो गई थी कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी तो रात बहुत हो गई है, तो जाने दो मुझे, आप है ना अपने स्वरूप के ही दर्शन दे दो। अगर सच में आप हो, जैसे आप सबको दर्शन देते हो मुझे भी आप दर्शन दे दो प्लीज़। आपका स्वरूप कहीं तो मुझे नज़र आ जाए। पर शंकर जी मुझे नहीं पता था कि जिस होटल में हम रुकने वाले थे वहीं गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप रिसेप्शन में लगा हुआ था, इसका इतना प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे थे, हंस रहे थे कि कुड़ी तो बोल रही थी ना कि मुझे दर्शन दे, देख मैंने तुझे अपने पास खींच ही लिया। और शंकर जी हम उसी होटल में रुके जहाँ गुरुजी ने अपने दर्शन मुझे दिए और मैं बहुत खुश हुई। शंकर जी ऐसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अभी वह मैं आपको दूसरे सत्संग में बताऊँगी। अभी गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी है। जो मेरे अंकल जी हैं उनका ऑस्ट्रेलिया का काम हो रहा है, पर बहुत दिक्कत आ रही है और टाइम भी बहुत लग गया। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरे अंकल का काम हो जाए। 2 साल से हमारे पास काम नहीं है, घर भी रेंट पर है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे, उनकी रज़ा में ही हम राज़ी हैं। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी दोनों बहनें मीना आंटी, बबली आंटी और मेरी मम्मी बसंती आंटी को भी गुरुजी ने अपनी संगत में जोड़े रखा हुआ है। गुरुजी सभी संगत फैमिली पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समझो जी अगला सत्संग हम शालिनी गुप्ता आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है, यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अप्रैल 2023 में शुरू हुई। उसमें 6 महीने पहले मैं अपनी कज़न के यहाँ सत्संग में गई हुई थी, लेकिन उस समय मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुरुजी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं हुई। अप्रैल 2023 में मैं उज्जैन गई, वो भी मुझे लगता है कि गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि उससे पहले मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं गई थी जहाँ से आने पर मैंने यूट्यूब देखा। वहाँ से आने के बाद मुझे गुरुजी के मैसेज मिलने शुरू हो गए। मुझे लगने लगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। उसके बाद मुझे गुरुजी से लगाव महसूस होने लगा। मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, लेकिन संगत जी वह स्वरूप रास्ते में ही गुम हो गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पंचकूला रोड बी शॉप में सत्संग हुआ। वहाँ पर मुझे गुरुजी का रेड चोले में बहुत ही प्यारा स्वरूप मिला, जिसे पाकर मैं बहुत ही खुश हुई। स्वरूप को मैं घर ले आई और फ्रेम करवा लिया। उसके लगाने के लिए मुझे अपने घर के मंदिर में जगह बनानी थी, और मैंने अपना मंदिर घर में एक अलमीरा में बनाया हुआ है, जिसके बीच में एक शेल्फ सी लगी है, जिसके नीचे वाले शेल्फ पर गुरुजी का स्वरूप लगाने के लिए मुझे कृष्ण जी का एक स्टैचू जो काफ़ी बड़ा था हटाना पड़ा था। वो स्टैचू ऊपर वाले शेल्फ पर नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे घर की लॉबी के कोने में साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन संगत जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं गुरुजी से मनी में पूछ रही थी कि मैंने ठीक किया या गलत किया। गुरुजी तभी मेरी मेड जो कृष्ण जी को बहुत मानती है, मैंने वो कृष्ण जी की मूर्ति उसे दे दी। लेकिन गुरुजी की माया देखिए, उसके 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड किसी धार्मिक समारोह में गए। वहाँ पर उन्हें कृष्ण जी की ही छोटे स्टैचू स्मृति चिन्ह के रूप में मिली, जो मेरे मंदिर के ऊपर वाली शेल्फ में बिल्कुल फिट हो गई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, जिससे मैं अपराध बोझ से मुक्त हो गई। सत्संग तो बहुत है संगत जी, एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी। मैं गुरुजी को 3 टाइम भोग लगाती हूँ। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ और मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी, तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया, संगत जी की तू आज मुझे नमक और अजवाइन के पराठे चाय का भोग लगा। मैंने मनी मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, भोग कैसे लगाऊँ। मैं अभी सोच ही रही थी कि
सिस्टर आकर मुझे बोली कि पेशेंट आईसीयू में है, इसलिए आज आपको एक कमरा नहीं मिलेगा। तो संगत जी मुझे घर जाना पड़ा। तो आकर मैंने देखा कि पुलाव बनी है। मैंने सुना है कि गुरुजी को चावल का भोग नहीं लगता। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया जिन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने फटाफट अजवाइन के पराठे और चाय बनाकर गुरुजी का भोग लगाया, जो कि गुरुजी ने मैसेज के जरिए बताकर मेरा काम आसान कर दिया। संगत जी सत्संग तो बहुत है, अभी अभी मैं इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, बाकी फिर कभी बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को दिल से मानो तो छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मैं सितंबर 2023 से जुड़ी। मुझे गुरुजी के बारे में पता तो था लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ था। सितंबर 2023 में एक रात मुझे सपने में गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी हम सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गए। नवंबर में मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। कुछ दिनों के बाद मुझे उनके सपने आने लग गए। मैं वो डर गई। कभी कभी तो मैं नींद में चीखें मारकर उठ जाती। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। हम जनवरी 2024 में गुरुजी के बड़े मंदिर गए। रास्ते में हमें ऑटो में एक आंटी मिली, वो भी गुरुजी की ही संगत थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुझे बोला कि मंदिर से मैं गुरुजी का स्वरूप ले जाऊं और घर जाके एक लोटे में जल भरकर गुरुजी का मंत्र जाप लगाकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखूं, फिर उस जल को मैं घर में छिड़काव कर दूं। मैंने उस आंटी से बोला कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने उन्हें मेरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा है। मैंने घर आकर बिल्कुल वैसे ही किया और उस रात मुझे सपने में गुरुजी आए। अब मेरे सपने में धीरे धीरे कम हो गए और अब मुझे पहले की तरह डर भी नहीं लगता है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरुजी आगे जैसे भी मुझ पर कृपा करेंगे मैं आगे अपना और सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी मेरा प्रणाम। संगत जी मुझे रोज गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की कृपा से और उनकी मर्जी से आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करिएगा। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी मुझे में बहुत बदलाव आए। गुरुजी ने मुझे सब्र दिया, मन की शांति दी, अपना काम दिल से करने की क्षमता प्रदान की। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ बहुत खुश रहने लगी हूँ। पहले मैं हर बात में जो मेरे साथ गलत होती थी परेशान हो जाती थी, पर अब मैं जैसे पहले परेशान होती थी वैसे परेशान नहीं होती। शायद ये हिम्मत मुझे गुरुजी ने ही प्रदान की है। संगत जी मैं आपसे एक और बात बताना चाहती हूँ। मुझे पहले जब मौसम बदलता था तो एलर्जी हो जाती थी, जुकाम, खांसी, आंखों में खुजली होती थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ये प्रॉब्लम सही हो गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी से आज इतना ज़्यादा जुड़ गई हूँ कि मेरी जुबान पर हर वक्त जय गुरुजी, गुरुजी का मंत्र जाप या गुरुजी की शब्दवाणी चलती रहती है। जो भी मेरे मन में चलता है उसका जवाब गुरुजी मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर दे देते हैं। पता है संगत जी आजकल मेरे मन में बहुत बड़ी परेशानी चल रही है जिससे मैं आजकल दिन रात परेशान रहती हूँ। मैं स्कूल टीचर हूँ और वहाँ पर आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं फेसबुक के माध्यम से गुरुजी से बात करना चाहती हूँ, गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं तेरी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएगी, तेरे साथ कोई गलत नहीं हो पाएगा, तेरे गुरु ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तो खुश रहा कर। तेरी जो प्रॉब्लम है मुझे वो पता है कि वो सॉल्व होने बहुत मुश्किल है, पर अंदर से मुझे बहुत बड़ा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि गुरुजी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जब मैं गुरुजी हमेशा सही का साथ देते हैं और मैं सही हूँ। संगत जी आपसे विनती है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। जो मेरा स्थान है स्कूल में मुझे अपनी जगह मिले। गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरी परेशानी दूर करो। आप ही हो जो मुझे मेरी जगह स्कूल में दिला सकते हो। आप तो कुछ भी कर सकते हो गुरुजी, जो पॉसिबल नहीं है वह भी आप कर सकते हो। प्लीज़ मेरे गुरुजी, जो लोग गलत तरीके से दूसरों की जगह ले लेते हैं उनकी जगह आप ही बता सकते हो। संगत जी मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं फिर से आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जैसे ही मेरी ये प्रॉब्लम स्कूल में जो चल रही है वह सॉल्व होगी। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, हम सब भी गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि आंटी की जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो जल्द से जल्द सॉल्व करें, और वो जो जो चाहती हैं, जिस पोजीशन की वे हकदार हैं, वो डिजर्व करती हैं, वो उन्हें ज़रूर मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिशा अरोड़ा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। मुझे अभी तक नहीं पता कि शुक्राना करना ही सत्संग करना है। मैं बचपन से ही गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं गणेश जी, हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और सभी देवताओं में पूर्ण विश्वास है। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब सत्संग सुनकर ही मिले हैं। पहले मुझे दुविधा थी कि मैं भगवान को मानूं या गुरु जी को। विश्वास मेरा दोनों में ही है। पर टीना आंटी जी के चैनल पर एक बार अंकल जी ने सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि भगवान को मत मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से वैसे तो बहुत पहले ही जुड़ गई थी। 2020 में मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब वह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। पर मुझे तब गुरु जी के लंगर प्रसाद की या बड़े मंदिर की जानकारी नहीं थी। हमारे दिल्ली के रिलेटिव से शुक्राना वाले गुरु जी, बस इतना ही सुना था। फिर 2021 के एंड तक सुना कि जो कोई बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद ग्रहण करता है, उसके परिवार के सभी विविधता दूर हो जाती हैं। अब मम्मी तो गंगानगर में थी, मैं भिवंडी में हूँ। पहले तो मेरे लिए जाना ही आसान नहीं लगा, क्योंकि हमारे इन लॉ में गुरबाणी पढ़ते हैं और मेरे हस्बैंड भगवान जी में विश्वास रखते हैं। पर मेरे एक बार कहते ही वह हमें बड़े मंदिर ले गए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये आप ही का बुलावा था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने सोचा तो नहीं यही था कि मेरे प्रसाद खाने से मम्मी को भी आशीर्वाद लेके मिलेगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि प्रसाद ग्रहण करके सीधा अपने घर जाते हैं। पर मैं वहाँ से सीधा अपने मामा जी के घर मिलने चले गई और कोविड के अंतिम चरण के कारण चाय प्रसाद और स्नैक्स पैकिंग में प्रसाद दिया गया और हम वहाँ बैठ सके। मम्मी की हालत के कारण मेरे दिमाग में मंत्र जाप पूजा सब कुछ चल रहा था, लेकिन गुरु जी के बारे में ध्यान में नहीं आया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जनवरी 2022 में मैंने मम्मी के घर पर कीर्तन रखवाया, पर उनकी कंडीशन सही नहीं लग रही थी। तब मैंने गुरु जी से अरदास की और मम्मी की कंडीशन स्टेबल हो गई और मैं अपने घर वापस आ गई। 2022 में मेरे हस्बैंड कतर गए और मैं अपनी मम्मी के पास गर्मी की छुट्टियों में आ गई। पर मैं नादान बेवकूफ़ गुरु जी को भूल गई। बस मम्मी की कंडीशन देख कर कुछ समझ में नहीं आया, ना ये मुझे जल प्रसाद की जानकारी थी। जून में बेहोशी में ही मम्मी चले गए। मम्मी राम जी को बहुत मानते थे। मम्मी के जाने का दिल और विश्वास टूट सा गया और मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दी। बस व्रत रख लेती थी जो कि ज़रूरी होते थे। फिर सितंबर 2022 में मेरे हस्बैंड कतर से आए और उसी दिन मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हुआ, पर हमने उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वहाँ से कॉल भी आया और मेरे हस्बैंड उसे वहीं से डॉक्टर के पास ले गए। दोपहर तक सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने अपेंडिक्स बताया। हम बहुत डर गए थे संगत जी कि इतनी छोटी सी बच्ची को सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा गया। इसी हॉस्पिटल में नेक्स्ट मॉर्निंग गुड़गांव से डॉक्टर अजीब आए और सर्जरी की तैयारी स्टार्ट कर दी। इसी सब में मैंने अचानक से गुरुजी को याद किया कि गुरुजी सब सही करना और सर्जरी हो रही है तो वह सही करना। पर उन्हें एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर नहीं मिला, टाइम ज़्यादा बीत रहा था। इस वजह से डॉक्टर अदीब ने कहा कि गुड़गांव ही ले चलते हैं। हमने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की सोची, क्योंकि हमारे एरिया बहुत छोटा है तो यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। हमारे वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पर इतने सारे टेस्ट दोबारा करवाने को बोला। वहाँ पर इसके सब टेस्ट दोबारा हुए। यह गुरुजी की कृपा चमत्कार आशीर्वाद था संगत जी के। दोबारा टेस्ट में अपेंडिक्स था ही नहीं। हम बहुत परेशान हुए क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि फिर से दर्द हो सकता है, आपने ऑपरेशन करवाना है तो सोच लीजिए। पर हमें अल्ट्रासाउंड वालों ने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं है। अब रिपोर्ट में पहले भी इसी अल्ट्रासाउंड से टेस्ट हुए थे और फिर दोबारा भी वहीं से, और वह खुद हैरान हो गए थे। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उन्होंने इतना बड़ा, जो हमारा डर था कि छोटी सी बच्ची सर्जरी कैसे झेलेगी, उससे हमें निकाल ही दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो वापस चले गए और तब मुझे लगा कि अब हम कैसे रहेंगे बच्चों में। मदर इन लॉ हम सब यहीं पर थे, पर उन्होंने 2022 में हमें बुलाया, हम उनसे मिलके आ गए। फिर 2023 में फिर मिलके रहे, उसके बाद खुद मिलने आए। पर हमने कभी वहाँ रहने की या सेट होने की नहीं सोची थी। लेकिन जब बच्चों को भी लगने लगा कि हाँ पापा के पास जाना है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आपको जो ठीक लगे मैं करो, और कैसे भी करके हम एक साथ रह पाएँ। और अचानक से संगत जी मेरे हस्बैंड ने हमें बिना बताए पीआर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर एक और डर था कि अब आरपी लगेगा कि नहीं। गुरुजी से अरदास लगाई, मेडिकल भी क्लियर हुआ और पीआर लग गया।
वहाँ बच्चों ने एडमिशन टेस्ट दिए। फिर डर लग रहा था कि अब एडमिशन टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं, और गुरुजी की अनंतम कृपा से वह भी क्लियर हो गया। तब तक भी मुझे सत्संग की कोई जानकारी नहीं थी, पर अब जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आ रहा था, मेरा मन अजीब सा घबराने लगा कि सब सही तो होगा ना, सब कुछ सही रहेगा, हमारा परिवार सब ठीक रहे। और मुझे गुरुजी की याद आई। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ने लग गई, एक कनेक्शन सा बन गया। मैं उनके सत्संग सुनने लगी और जिससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। अभी भी बहुत बहुत कुछ जानना है, जान रही हूँ, जानती रहूंगी। मैं हमेशा शुक्राना करती रहूंगी गुरुजी का। ऐसे ही हमारे परिवार पर, सबके परिवार पर, सारी संगत के परिवार पर, सब गुरु परिवार पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। टीना आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे रात को आपका सत्संग सुने बिना नहीं सोते। स्कूल में जाकर कहते हैं कि मम्मी हम एक साथ सुनेंगे। आप हमारे स्कूल जाने के बाद मत सुनना। फिर मैं मंत्र जाप भी करने लगी, जिससे कि मेरे मन को बहुत शांति मिली और मुझे लगने लगा कि हाँ गुरुजी हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार एक राजकुमार अपने सुंदर बगीचे में टहल रहा था कि अचानक उसके मन में ख्याल आया, बगीचे से उसे क्या फ़ायदा है। राजकुमार ने आम के पेड़ से पूछा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। पेड़ ने जवाब दिया, गर्मी में मेरी शाखाएं मीठे आम से लग जाती हैं। माली उन्हें इकट्ठा करके आपको और आपके मेहमानों के सामने प्रस्तुत करता है। राजकुमार बोला, शाबाश। फिर राजकुमार ने विशाल वट वृक्ष से यही प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, सुबह सुबह जो पक्षी मधुर गीत गाकर आपको उठाते हैं वे चहचहाते हैं। पक्षी मेरी शाखाओं पर आराम करते हैं, मेरी फैली शाखाओं के नीचे ही आपकी भेड़ें और गाय भैंसे आराम करती हैं। राजकुमार ने कहा, शाबाश। अब राजकुमार ने घास से पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो। घास ने उत्तर दिया, आपकी भेड़ें गाय को पुष्ट बनाने के लिए हम अपना पंडित दान देते हैं। राजकुमार प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद राजकुमार ने एक नन्हे डेजी फूल से पूछा, नन्हे मैया तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। डेजी फूल ने कहा, कुछ नहीं, मैं आपको मीठे फल नहीं देता, मैं आपके पक्षियों को घोंसला बनाने लायक स्थान नहीं दे पा सकता। इसलिए यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह यह है कि जितना हो सके मैं एक सर्वोत्तम नन्हा डेजी बनूँ। यह शब्द राजकुमार के दिल को छू गए। घुटनों के बस झुककर उन्होंने नन्हे डेजी फल को चूम लिया और कहा, शाबाश नन्हे फूल, तुम जैसा और कोई नहीं। मैं तुम्हें हमेशा अपने परिधान के बटन हॉल में लगाऊंगा ताकि मुझे महान सच्चाई हमेशा याद रहे कि मैं जहाँ तक हो सके अपने अंदर सर्वोत्तम बनने की इच्छा शक्ति को विकसित कर सकूँ। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। संगत जी, ऊंची उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा मिली। किसी से मैं जहाँ तक हो सके अपने अंदर सर्वोत्तम बनने की इच्छा शक्ति को विकसित कर सकूँ, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। संगत जी, ऊंची उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा किसी से मिल सकती है, बशर्ते हम हर समय अपनी जागरूकता बनाए रखें। यह तभी संभव है जब हमारा नज़रिया सकारात्मक है। इस प्रसंग में राजकुमार ने प्रकृति के सौंदर्य से विमुख होकर स्वयं सर्वोत्तम बनने की इच्छा शक्ति को अपने अंदर विकसित किया है। तो संगत जी, हमें अगर खुद को सर्वशक्तिमान बनना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना है, तो हमें अपना जो नज़रिया वह सकारात्मक रखना होगा। गुरुजी की शरण में नतमस्तक होना होगा, सरेंडर करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वह हमें सद्गुरु प्रदान करें और पॉजिटिविटी दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी।